श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर। विषय सृष्टि क्रम और उसका विस्तार। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि इस संसार को देखकर स्वाभाविक ही प्रश्न होता है कि पहले का कौन पदार्थ है। यहाँ हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरा पदार्थ है। जैसे पहले पृथ्वी, फिर पृथ्वी के ऊपर रहने वाले पदार्थ। इससे आगे बढ़ने पर मालूम होता है कि इससे भी पहले सूर्य बना। बिना सूर्य के पृथ्वी बन नहीं सकती। यह स्थूल पृथ्वी है। स्थूल बिना सूक्ष्म के नहीं बन सकता। आपके शहर में बड़े बड़े मकान है। इतना बड़ा ताजमहल पहले मन में नक्शा बनाए बिना बाहर में बन सकता था। उन दिनों में भी बड़े बड़े कारीगर थे। महल बनवाने वाले के कहने के अनुकूल मन में नक्शा बनाया होगा, व कागज पर नक्शा बनाया होगा, अथवा छोटा सा मिट्टी का व पत्थर का बनाया होगा। मन में बने बिना बाहर में नहीं बन सकता। बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारण होना चाहिए, अर्थात बीज होना चाहिए, फिर सूक्ष्म होना चाहिए और तब स्थूल। यह सूर्य और सूर्य के ऊपर जो कुछ भी दूरबीन से देखे जाएं सभी स्थूल है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण मानना पड़ता है। कारण एक ही नहीं है, इसलिए कारण की खानी को महाकारण कहते हैं। महाकारण किसको कहते हैं? इसमें 3 गुण है, रज, सत और तम। इन तीनों के काम संसार के प्रत्येक पदार्थ में होते हैं। इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल के बिल्कुल एक ऐसे मसाले से बने हैं कि जिसमें तीनों गुण मिलते हैं। मूल में ऐसा एक मसाला मानना पड़ता है जिसको त्रय गुणात्मिक साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति कहते हैं। रज, सत, तम ये तीनों गुण उसमें समरूप से रहते हैं। एक विनाश करता है, दूसरा उत्पन्न करता है और तीसरा बीच में रहता है जो थामे रहता है, अर्थात पोषण करता है। तीनों में बराबर बराबर शक्ति है, इसलिए अपने अपने काम करते हैं। तीनों की शक्ति बराबर होने से सम अवस्था होती है, इसलिए उसको साम्यावस्था कहा। वही सब बीजों का भंडार है, उसी से सब कुछ बनता है। सब कारणों का वह भंडार है, उसको प्रकृति कहो या महाकारण। अनेक पिंड और अनेक ब्रह्मांड प्रकृति के जिस अंश से बनते हैं वह कारण रूप है। कुम्हार पृथ्वी से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर बर्तन बनाते हैं। कब से बर्तन बनते हैं पता नहीं, बर्तन बनते जाते हैं, फिर भी पृथ्वी है ही। महाकारण से पिंड ब्रह्मांड बनने के लिए जो अंश लिया जाता है वह कारण होता है और महाकारण रहता ही है। इस तरह बाहर ब्रह्मांड की यह बात है। जड़ में कोई ज्ञान नहीं होता, इसीलिए एक ज्ञानमय पदार्थ भी मानना पड़ता है जिसको चेतन कहते हैं। गीता के पढ़ने वाले जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। यही चेतन और जड़ दोनों प्रकृतियां हैं, इसी से सृष्टि होती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चेतन कोई भिन्न वस्तु नहीं है, जड़ जड़ के मेल से चेतन हो जाता है।
लेकिन इसका बोध नहीं हो सकता। शरबत बनाने में पानी और चीनी मिलाकर उसमें सौंफ नहीं मिलाया जाए तो सौंफ का स्वाद अथवा गुण उस शरबत में नहीं हो सकते। इसी तरह जिस मिक्सचर औषधि में जो दवा नहीं मिलाई जाए उस दवा का गुण उस मिक्सचर औषधि में नहीं हो सकता। जड़ जड़ के मेल से ज्ञानमय पदार्थ हो जाए मानने योग्य नहीं है। संतों ने कहा इस सृष्टि का नियंता परमात्मा है, उनकी मौज से यह सृष्टि हुई। जैसे मिट्टी से हंडियां गढ़ दो, इस तरह कुछ नहीं था तब सृष्टि बना दी। कबीर साहब कहते हैं प्रथम एक सो आपे आप। परमात्मा ने सृष्टि की, चाहे द्वैत मानो व अद्वैत। जब उन्होंने सृष्टि की तो पहले कंप हुआ, बिना कंप के कुछ नहीं बन सकता। आदि सृष्टि के लिए आदि कंप अवश्य हुआ, चाहे उन्होंने कंप बनाया या सृष्टि की, कुछ कहना होगा। ईश्वर संबंधी ज्ञान है कि यह संसार ईश्वर कृत है, अपने आप नहीं है, ईश्वर की माया है, ईश्वर के संग संग लगी रहती है, सो नहीं, ईश्वर की मौज से हुई है। और जब होती है कि कुछ नहीं रहे तो नहीं रहती है। जैसे बाजीगर लोग तमाशा दिखाते हैं, वह तमाशा बाजीगर के साथ नहीं रहता है। जब चाहता है तब तमाशा होता है, उसकी विद्या उसके पास है। जब चाहता है तब तमाशा बंद कर देता है। उसी तरह यह संसार ईश्वर की माया है, मौज है, तब तक है, नहीं रखना चाहेंगे तो नहीं होगा। ईश्वर की मौज सृष्टि के लिए हुई तो कंप हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव ईश्वर कोटि के देवता हैं। सृष्टि संभाल के लिए इन तीनों रूपों को धारण हुआ, लेकिन सबसे प्रथम का जो है वह किसी शून्य में माना जाए सो नहीं। आप लोगों को विश्वास हो गया है कि चंद्रलोक भी पृथ्वी की तरह है, वह भी भूमंडल है, तारे भूमंडल में हैं, पृथ्वी की तरह वे सब भी शून्य में लटके हुए हैं। इतना भार फिर लटके हुए हैं, यह ईश्वर की शक्ति है। इनको इतने फायदे पर रखा गया है कि ग्रह चलते हैं और कभी किसी को ठोकर नहीं लगती। सृष्टि को साजने वाले परमात्मा है, किसको कैसे बनाऊं इसका पूर्ण ज्ञान उसको ही है। इसलिए यह विज्ञान स्वरूप है। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक संसार भंडार से कुछ लेकर कुछ निर्माण करते हैं, बिना उपादान के कुछ बना नहीं सकते। जैसे कुम्हार पंडित बर्तन बनाते हैं, उसका उपादान मिट्टी है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, उसका उपादान प्रकृति है। ईश्वर इस उपादान को भी बनाते हैं। भौतिक वैज्ञानिक मूल उपादान को नहीं बनाता। प्रकृति से परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है। तदी अपना आपू आप ही उपाया, ना किछुते किछु करी दिखलाया। यह शक्ति मनुष्य में नहीं है। भौतिक वैज्ञानिक उपादान नहीं बनाया, परमात्मा उपादान को भी बनाते हैं। यह सृष्टि जो देखते हो, इसके उपादान को भी बनाकर ईश्वर ने सृष्टि को साजा। परमात्मा और भौतिक वैज्ञानिक की शक्ति बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक विज्ञानी बिना उपादान के कुछ बना नहीं सकता और परमात्मा उपादान को भी बनाता है। हम लोग सृष्टि को अपने ही अपने हो गई सो मानने वाले नहीं हैं। इस पर बहुत बहस भी होती है, एक दूसरे को हरा भी देता है, लेकिन हार कोई मानता नहीं है। सृष्टि के तत्वों के साथ साथ, सृष्टि फैलाव के साथ साथ ईश्वर रहा।
सृष्टि के स्थूल सूक्ष्म आदि भेदों के साथ साथ ईश्वर हो गया। सृष्टि के जितने दर्जे और फैलाव हैं सबके साथ साथ होकर ईश्वर है। सृष्टि के पूर्व केवल परमात्मा और कुछ नहीं, परमात्मा ने यह संसार बना लिया। कोई कहते हैं कि सब कोई ध्यान करके ईश्वर में मिल जाएंगे तो संसार कैसे रहेगा। मैं कहता हूँ कि परमात्मा फिर बना लेंगे। कोई कहे कि सृष्टि नहीं बनी है, यह मानने योग्य नहीं। सूर्य नहीं तो सौर जगत नहीं, पहले सूर्य भी नहीं, एक प्रकार का घोर उष्म वाष्प, उससे फिर सूर्य। कंप होने के कारण उस घोर उष्म वाष्प के अनेक टुकड़े हुए। सूर्य को हम देखते हैं कि शून्य के अंदर है। यहाँ तक इस सिलसिले से है कि पहले शून्य, उसके अंदर घोर उष्म वाष्प, उससे फिर सूर्य और सौर जगत। तो पहले सूर्य हो पीछे शून्य हो, मानने योग्य नहीं है। क्रमबद्धता से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर और सृष्टि हुई। अवश्य ही इस क्रमबद्धता के आरंभ का काल नहीं बताया जा सकता। हम सृष्टि जगत को ही माया कहते हैं, इसके मूल स्वरूप को, जिसमें जगतवत विविधता नहीं है। त्रय गुणात्मिक साम्यावस्था धारणी मूल माया व प्रकृति कहते हैं। इस सृष्टि को देखते हैं, यह सृष्टि आप ही आप है, यह कहना व्यर्थ है। यह 5 तत्वों का शरीर और 5 तत्वों का संसार है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देखते हैं। नहीं देखने पर भी कुछ और है, उसको त्रैगुण कहते हैं, क्योंकि बिना 3 गुणों के सृष्टि नहीं हो सकती। रजोगुण उत्पादक शक्ति, सतोगुण पालक शक्ति और तमोगुण विनाशक शक्ति। रज सत तम और 5 तत्व मिलकर यह संसार है। प्रभु परमात्मा के अधीनस्थ परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में यह सृष्टि का व्यापार उनकी प्रेरणा से होता रहता है। यह विश्व घटमाल रहट घड़ियों की भांति घूमता रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।